ये कहानी है लुओ ज़ैंग की, जो कि एक पावरफुल और रिस्पेक्टेड फैमिली का वारिस था। लुओ फैमिली एक ऐसी फैमिली जिसका नाम सुनते ही दूसरे क्लैंस कांप जाते थे और उस फैमिली का फ्यूचर लुओ ज़ैंग को माना जाता था। लेकिन पावर और स्टेटस की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं, अंदर से ही होता है। एक दिन लुओ फैमिली के अंदर एक भयानक साजिश रची गई। अपने ही लोगों ने अपने ही खून के खिलाफ प्लान बनाया और उस साजिश का सबसे बड़ा शिकार बना लुओ ज़ैंग। उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उसकी पावर छीन ली गई और उसे एक स्लेव बनाकर कैप्टिविटी में डाल दिया गया। कल तक जो लड़का महल में रहता था, आज उसे जंजीरों में बांध कर रखा गया था और उसका काम था दूसरों के लिए मरना, लड़ना और जिंदा रहने के लिए लगातार लड़ाई करते रहना। कुई शी एक डीमन किंग जिसकी पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि कई क्लैंस उसके नाम से ही कांप जाते थे। कुई शी का गोल बिल्कुल सिंपल था, लुओ ज़ैंग को खत्म करना, और एक दिन उसने अपना मौका देख ही लिया था। एक भयानक बैटल के बाद लुओ ज़ैंग ऑलमोस्ट कॉर्नर हो चुका था। उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी और कुई शी का फाइनल अटैक उसकी तरफ आ ही रहा था। क्लाउड हॉल की पावरफुल मास्टर, उसने बिना सोचे समझे लुओ ज़ैंग को शील्ड कर लिया। कुई शी का डेडली अटैक उस पर लग गया। निंग यूडी जिंदा थी, लेकिन बस नाम के लिए। उसकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अगर कुछ नहीं किया गया तो वो कभी नहीं बचेगी। इस वक्त लुओ ज़ैंग को एक लेजेंडरी जगह के बारे में पता चला, एक ऐसी जगह जहां हेवन और अर्थ की एनर्जी एक जगह जमा होती है, और उस जगह का नाम था ट्रू डेड एंड। कहते हैं वहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और जो लोग वहां जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन लुओ ज़ैंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर निंग यूडी को बचाना था तो उसे वहां जाना ही पड़ेगा। और फिर शुरू हुई उसकी सबसे डेंजरस जर्नी। ट्रू डेड एंड के अंदर का एनवायरनमेंट टेरिफाइंग था। आसमान अंधेरा और हवा में एक अजीब सी एनर्जी और हर जगह मौत का एहसास होता है। लुओ ज़ैंग बुरी तरीके से थक चुका था और उसके जीतने के चांसेस अब खत्म होते जा रहे थे। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम था टियान कियांग, जो कि परफेक्ट वॉइड स्टेज पे थी, और वो लुओ ज़ैंग को वार्न करती है कि उसे अब गिव अप कर देना चाहिए, नहीं तो उसकी मौत पक्की है। मगर लुओ ज़ैंग निंग के लिए ये फाइट लड़ रहा था क्योंकि उसे निंग को बचाना था। टियांग कियांग उससे कहती है कि जो पहले हुआ उसके लिए क्यों अपनी लाइफ इतनी रिस्क में डाल रहे हो। लेकिन लुओ ज़ैंग कहता है कि जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, उसके लिए तो लुओ ज़ैंग कुछ भी कर सकता था। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें एक अजीब सा पावरफुल ऑरा सेंस होता है और इनका सामना होता है एक टेरिफाइंग एंटिटी से। सेंट गॉड का रूलर, एक ऐसा इमॉर्टल बीइंग जिसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसने लुओ ज़ैंग को देखा और ठंडी आवाज में कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास अभी भी जिंदा रहने का चांस है। टियान कियांग भी उससे कहती है कि तुम इससे नहीं जीत सकते और मारे जाओगे। लेकिन लुओ ज़ैंग हार नहीं मानना चाहता था। जब ये टियान कियांग देखती है तो वो कहती है कि तुम इससे डील करो, मैं जा रही हूँ। लुओ ज़ैंग ने सीधा जवाब दिया, मैं यहाँ जिंदगी छीनने आया हूँ। और फिर शुरू होती है एक टेरिफाइंग बैटल। सेंट क्लैन रूलर ने यिन और यांग की पावर्स को यूज करके हेवन एंड अर्थ के लॉस को कंट्रोल कर लिया था और लुओ ज़ैंग भी उसके फॉरबिडन टेक्निक पे अटैक कर देता है। एनर्जी स्टॉर्म्स बन रहे थे। लुओ ज़ैंग डायरेक्ट उस अटैक से भिड़ जाता है, मगर उस अटैक से लुओ ज़ैंग टिक नहीं पाता और सेंट रूलर के अटैक से इंजर्ड होके पीछे हो जाता है। और अब वो मरने लगा था कि तभी एक बटरफ्लाई जो लुओ ज़ैंग को निंग की याद दिला रही थी, उसे फिर बताती है कि वो मर नहीं सकता, उसे जिंदा रहना होगा और उसे लड़ना होगा, क्योंकि हॉल मास्टर निंग यूडी धीरे धीरे अपनी लाइफ एनर्जी को खो रही है। और ये सोच के प्रेजेंट में एक बार फिर से लुओ ज़ैंग होश में आ जाता है और लुओ ज़ैंग ने भी एक फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी, कियोस सीक्रेट आर्ट। उसने यिन और यांग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और ये पावर इतनी डेंजरस थी कि अगर कंट्रोल लूज हो जाता तो लुओ ज़ैंग खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन उसने रिस्क लिया क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, निंग यूडी का। उसने अपनी सारी पावर्स को एक फाइनल अटैक में डाल दिया। टियान कियांग जब इस अटैक को देखती है तो वो लुओ ज़ैंग को रोकती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस तरह तो तुम खुद को भी खत्म कर दोगे, अभी के अभी यहाँ पर रुक जाओ। मगर लुओ ज़ैंग नहीं रुकता और एक डिफाइनिंग एक्सप्लोजन हुआ जिससे सेंट रूलर वीक होने लगा था। रूलर जैसे ही अपना अगला मूव चलता है, लुओ ज़ैंग सेंट रूलर के स्वॉर्ड के अगेंस्ट
अपनी मिरियड स्वॉर्ड स्टार रिवर का यूज कर देता है। यहाँ दोनों ही स्वॉर्ड एक दूसरे की ओर आते हुए टकरा जाती हैं, जिससे वहां एक्सप्लोजन होता है। सेंट रूलर खत्म हो जाता है, जिसके बाद सब शांत हो गए थे और लुओ ज़ेंग अभी अपने होश में नहीं था। वो ट्रू डेड एंड की एसेंस यिन एंड यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जो देख टियान कियांग को भी रियलाइज हो जाता है कि उससे भी खुद को हील करना चाहिए और वो भी अपनी डिवाइन लोटस में खुद को कवर कर लेती है, अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है। वहीं देखते ही देखते कुछ ही देर में लुओ ज़ेंग ने पासिंग मिड स्टेज पे ब्रेक थ्रो कर लिया था। तभी लुओ ज़ेंग का डिसाइपल सामने आके उसे कांग्रेचुलेट करता है कियोस सीक्रेट आर्ट को समझने के लिए। साथ ही वो कहता है कि स्टार गेट लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहेगा और हमें जल्द ही जाके एंसेस्टर ड्रैगन आर्ट को खोजना होगा। दूसरी ओर अब टियान कियांग ने भी पासिंग अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रो कर लिया था, जो कि पॉसिबल हुआ पाया था लुओ ज़ेंग की वजह से। वहीं अब दूसरी ओर लुओ ज़ेंग अपने मिशन पर निकल पड़ता है, तो टियान कियांग भी उसके साथ जाती है। अगले सीन में हम क्लाउड हॉल के बाहर का सीन देखते हैं, जहां लुओ ज़ेंग के सभी साथी उसका वेट कर रहे थे और वो सोच रहे थे लुओ ज़ेंग ठीक तो होगा, कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तभी लुओ ज़ेंग वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसके साथी खुश हो जाते हैं और उसके पास आके उसका हालचाल पूछने लगते हैं कि वो ठीक तो है, जिस पे लुओ ज़ेंग उनको बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। साथ लुओ ज़ेंग बताता है कि निंग यूडी को बचाने के लिए उसे डिवाइन नेशन सेक्ट जाना होगा, वहीं पर उसे एंसेस्टर ड्रैगन आर्ट मिलेगा। इसीलिए लुओ ज़ेंग सभी साथियों को अलग अलग फैल जाने के लिए कहता है। जिसके बाद शी यूकिन बचती है, तो लुओ ज़ेंग उसके पास आके उससे कहता है कि आगे का मिशन डेंजरस हो सकता है, लेकिन शी यूकिन पीछे नहीं हटती है और मिशन पर चली जाती है। अब 7 दिन बाद डिवाइन नेशन कॉन्टिनेंट के शुआन यू ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लुओ ज़ेंग पहुंच गया था। वहीं जब वो ऑफिस के अंदर जा रहा होता है तो उस पे एक बर्ड नजर रख रही थी, जो एक तरह से कैमरे का काम कर रही थी। वो पवेलियन मास्टर वो यूनर के लिए थी, जो लुओ ज़ेंग को देखती है। लुओ ज़ेंग काउंटर पे आता है, जहां एक लड़की थी और लुओ ज़ेंग उससे टियान यू सीक्रेट रियल्म के बारे में पूछता है। पहले तो वो लड़की कुछ बताने से मना कर देती है, लेकिन लुओ ज़ेंग जब उसे कीमत देता है तो लड़की उसे बताने लगती है कि 1 सेंचुरी पहले ये रियल्म बॉर्डर एरिया में डिस्कवर हुआ था, लेकिन फिर एक ग्रेट वॉर हुई, जिसके बाद वो प्लेस डिस्ट्रॉय हो गई। लुओ ज़ेंग उस मैप में एक ग्रीन एरिया को भी देखता है और उस लड़की से उसके बारे में पूछता है, तो लड़की लुओ ज़ेंग को बताती है कि वो जगह पॉइजनस है। तो टियान कियांग उस लड़की से पूछती है कि टियान यू सीक्रेट रियल्म तक जाने का कोई और रास्ता नहीं है क्या, जिस पे लड़की पैसे मांगती है, तो लुओ ज़ेंग उसे और स्टोन्स दे देता है। तभी दूसरी ओर एक और लड़की पवेलियन मास्टर के पास आकर उसे बताती है कि कोई आया है जो टियान यू सीक्रेट रियल्म के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। पवेलियन मास्टर उसे देखती है तो लुओ ज़ेंग अपनी विजनरी आईज से उसे देख लेता है और अब पवेलियन मास्टर घबरा जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट लुओ ज़ेंग ने उसे बिना कपड़ों के देख ही लिया था। अब पवेलियन मास्टर जो कि नहा रही थी, वो अपने पूल से बाहर आती है और उस लड़की को एक स्क्रोल देते हुए कहती है कि जाकर उस लड़के को यानी कि लुओ ज़ेंग को इस स्क्रोल को देते हुए कहो कि इस लड़की के पास लाइफ जेड है, इसे ढूंढे। जिसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और पवेलियन मास्टर को किंग यू फॉरेस्ट में हम देखते हैं, जहां कुछ सोल्जर्स उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन पवेलियन मास्टर बचकर निकल जाती है और तभी वहां लुओ ज़ेंग आ जाता है, जो पवेलियन मास्टर को पकड़ लेता है और उसे लाइफ जेट के बारे में पूछता है। पवेलियन मास्टर बताती है कि उसे किंगलिन मैंशन के ट्रेजरी में रखा गया है और वो किंग लुओ के पास है। तो लुओ ज़ेंग पवेलियन मास्टर को भी साथ चलने को कहता है। दरअसल लुओ ज़ेंग पवेलियन मास्टर को पहचान नहीं पाया था और ये सब पवेलियन मास्टर की चाल थी। अब अगले सीन में हम किंगलिन मेंशन को देखते हैं, जहां बहुत सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। तभी वहां छुपते हुए लुओ ज़ेंग पहुंच गया था और उसके साथ पवेलियन मास्टर भी थी। जैसे ही लुओ ज़ेंग आगे बढ़ता है तो एक फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है और तभी पवेलियन मास्टर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे गार्ड्स को पता चल गया था कि कोई चोरी करने के लिए घुस आया है और वो सभी लुओ ज़ेंग को घेर लेते हैं। पवेलियन मास्टर ने लुओ ज़ेंग को फंसा दिया था और उन गार्ड से फाइट करने के लिए लुओ ज़ेंग भी रेडी हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी लुओ ज़ेंग नोटिस करता है कि उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने से वहां स्काई शील्ड फॉर्मेशन लग गया है, जिससे अब लुओ ज़ेंग बाहर नहीं जा सकता है। लुओ ज़ेंग समझ जाता है कि ये सब उसी लड़की यानी कि पवेलियन मास्टर की चाल थी। उसने लुओ ज़ेंग को बुरी तरीके से फंसा दिया था और अब लुओ ज़ेंग को किसी तरह इस मुसीबत से निपटना ही होगा। लेकिन उससे पहले लुओ ज़ेंग कियांग टियान को पवेलियन मास्टर के पीछे भेजता है ताकि वो उस पर नजर
नजर रख सके। और वहीं दूसरी ओर हम हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहां किंग लुओ, जो कि उस जगह की मास्टर थी, वो डांस परफॉर्म कर रही थी और उसके डांस में ग्रेस था। और वहीं किंग लुओ ने कुछ लोगों को बंदी बना कर रखा था और उन्हें बेड़ियों से बांध कर रखा गया था और उसके सामने परफॉर्म कर रही थी। यह देखकर समझ आ जाता है कि किंग लुओ कितनी ज्यादा सन की औरत है। डांस खत्म होने के बाद किंग लुओ एक बंदे से कहती है कि मेरा डांस तुम्हें कैसा लगा। ऐसा कहते हुए वो उस बंदे के ऊपर ही बैठ जाती है जो कांप रहा था और उसे देख किंग लुओ कहती है, क्या तुम्हें मेरा डांस बहुत अच्छा नहीं लगा? जिस पे वो बंदा डरा हुआ था और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका डांस तो बहुत अच्छा था। मगर वो कांप रहा था, जिस पे किंग लुओ उसे मार देती है और उसकी लाश को घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। और अब क्योंकि बारी थी बाकी दो लोगों की, जिसके बाद किंग लुओ जाकर सामने लेट जाती है और बाकियों से कहती है कि चलो अब डांस शुरू किया जाए। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका नेक्स्ट वीडियो कल ही हमारे चैनल पे आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।